हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 13 का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसके पहले के वीडियो में हम आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, पूछेगा तो इसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये आपको पता कब चलेगा? जब एग्जाम दे करके अब वीडियो से मिलाइएगा ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तब पता चलेगा आपको ये कितना इंपॉर्टेंट था और कितना आया इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों घनाभ, गोला और शंकु और बेलन से संबंधित जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स वाला, वो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। क्वेश्चन हम आपको बताए हैं मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है 1 से लेकर 9 तक, और 9 में से अच्छी तरह से आप यदि एक्सप्लेन के साथ यदि समझ लिए तो एग्जाम में लिख कर ले लीजिए, 100% इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। बोल रहा है इसमें किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 9 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इसमें गोलों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? संख्या, यानी कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। किसको? घनाभ की विमाएँ को पिघलाकर। समझ गए ना। तो उसका आयतन एक तरह से हुआ, तो घनाभ का आपको आयतन दिया हुआ है, समझ लिए ना। तो ये आपका घनाभ का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो आयतन से वही पिघला करके एक गोला बनाना है, तो वही बोला गोलों की संख्या कितना बनेगा। इतना छोटा छोटा क्या गो बनेगा? इतना छोटा का मतलब समझे 3 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले कितने बनाए जा सकते हैं, तो यही ना पूछा है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जो दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। दिया है इसमें जो जो दिया है, चलिए यहाँ पर पहले हम आपको लिख करके बता देते हैं। ये आपको लिख देना है घनाभ की विमाएँ आपको दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और गोले का व्यास आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या तब कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। तब घनाभ का आयतन और गोले का आयतन दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। और वो कितना बनाया जा सकता है गोला, यही ना पूछा है। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गोले का आयतन, यही ना लिखेंगे। आयतन, कितना आयतन बनाया जा सकता है गुना n, यही ना लिखेंगे। अब घनाभ का आयतन तो आपको पता ही है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो कि आपको वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? चलिए पहले यहाँ पर लिख ही देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ठीक है, बराबर। और गोले का आयतन क्या आता है? 4/3 पाई r क्यू, ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुना कितना गोला बनाया जा सकता है, यही ना। तो n से गुना कर दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 9 गुना 11 गुना 12, ठीक है, बराबर। ये 4/3 उतर जाएगा और 22/7 उतर जाएगा, गुना r का मान कितना है? त्रिज्या का मान 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 कर देंगे, और गुना कितना? n। अब इसमें कटाना है सिर्फ, तो अच्छी तरीके से आप कटाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया, और 2 से 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया। अब ये 2 से कट गया कितने बार में? 11 बार में। समझ रहे बात को? अब आगे देखिए यहाँ पर ये 11 बचा है ना, तो 11 से ये 11 कट रहा है, कटा दिए। अब ये 3 से ये 3 3 9 कट रहा था, तो इस 3 से भी ना ये 3 कट रहा था, तो बचा केवल कितना? इधर 12 बचा, और इधर कितना बचा? केवल 7 बचा, वो भी भाग के रूप में। तो इधर भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 12 से गुना हो जाएगा, तब ना मेरा एनओ की संख्या हो जाएगा। तो n बराबर दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा? 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84। यानी कि गोला कितना, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला कितना बनाया जा सकता है? 84 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः 3 सेंटीमीटर व्यास वाले 84 गोले बनाए जा सकते हैं। 84 गोले बनाए जा सकते हैं, यही हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। इतना सा आपको कर देना है, आपको अच्छी तरीके से 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन आपको दिया है, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो एक अर्धगोला आपको दिया हुआ है, ठीक है। अर्धगोला तो आप फिगर बनाने के लिए जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिया है, सबसे पहले यही नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कितना है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
इसमें दिया है गिवन, क्या क्या आपको दिया है वो आपको लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। दिया है, इसमें दिया है गोले का अर्ध गोले का आयतन, तो यहाँ पर लिख दीजिए अर्ध गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, 18 पाई दिया हुआ है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और इसमें दिया है, पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना होगा, यानी कि त्रिज्या बराबर पूछ रहा है क्या होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार। अब बोल रहा है कि अर्ध गोले का आयतन, आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखिए गोले का आयतन होता है, अभी तुरंत बताए 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। अर्ध बोला है तो आधा, यदि इससे हाफ से गुना करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा। तो इसी तरीके से आपको कुछ करना है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर 2/3 हो गया, तो अर्धगोले का आयतन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये 2/3 पाई, आर का वैल्यू तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आर क्यू लिख दीजिए। अब देखिए ई पाई से है ई पाई कट गया, 2 से 18 कट गया, 2 9 18, और 3 से ये 9 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 9 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए यहाँ पर आर पर पावर 3 है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आर पर पावर 3 बराबर 27 किसका घन है, ये है 3 का घन, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 सेंटीमीटर ऐसे। तो क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या था, तो अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले का त्रिज्या ना बोला था, सॉरी मिस्टेक, त्रिज्या, ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। तो यही हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का फाइनली आंसर। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, इसमें बोल रहा है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाला है जिसका व्यास आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला बोला है ना, तो बताइए यहाँ पर ये क्या है मेरा, ये एक पूरा गोला है, ठीक है, और इसको ऐसे यदि बना दीजिएगा तो, और ऊपर वाला यदि इसको ऐसे मिटा दीजिएगा तो ये मेरा बन गया अर्धगोला, और इसी का आपको व्यास दिया हुआ है, समझ गए ना। तो व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब इसमें बोला कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है। वक्र का मतलब क्या हुआ, इसका निचले वाला जो परत है वो ढकने के लिए कितना लगेगा, यही ना पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाला, यानी कि ऊपर चादर ये इसमें है ढकने के लिए, इसमें कितना लगेगा, यही हुआ इसका वक्र, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास यानी कि डी कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 का अधिका कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार अब यहाँ पर लिख दीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला, यदि पूर्ण गोला बोलता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, अगर आधा बोला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालना है तो बताइए इसमें आपको क्या दिया रहेगा, केवल त्रिज्या, 2 गुना 22/7 और गुना आर यानी तो 7 कितना दिया हुआ है, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 है, ई 7 से ई 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, और 44 गुना 7 कर दीजिए तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आशा करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या बोल रहा है, बोला कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपको शंकु बनाना है। क्या करना है, शंकु बनाइए। देखिए ये हो गया मेरा शंकु, यही ना होता है शंकु जी। अब इसमें क्या बोला है, बोला है कि ऊंचाई आपको दिया हुआ है 8.4। अच्छा बताइए इसका ऊंचाई दिया है कि इसका ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई तो इसका ना होता है जी, जो कि अंदर में ये शंकु के अंदर में जो एक सूता जो लटकता है केंद्र से नीचे बीच में, तो वही मेरा क्या होता है, ऊंचाई होता है। और ये होता है तिर्यक ऊंचाई, वो तो तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं दिया, केवल दिया है ऊंचाई दिया हुआ है 8.4, इसी का ये ऊंचाई तो कितना दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। और आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बोले तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, आर आपको दिया है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक ना। और बोला है, इसमें बोला है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि इससे जो गोला बनाया जाएगा, समझिएगा बात को, इसमें जो गोला बनाया जाएगा इसी का ये त्रिज्या ज्ञात करना है। केवल त्रिज्या, व्यास नहीं, क्या ज्ञात करना है, केवल त्रिज्या ज्ञात करना है कि त्रिज्या इसका क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। जबकि बोल दिया है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ, जितना इसका आयतन होगा उसका इतना भी आयतन होगा कि नहीं। बस उसी तरह यहाँ पर आप बनाना शुरू कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बनाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन में जो जो दिया है, ठीक है, वो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे कि शंकु का ऊंचाई कितना दिया है और शंकु का आधार का त्रिज्या कितना दिया है। राइट, तो चलिए यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं। इस तरह से आपको लिखना है कि शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, जो जो दिया वो दोस्तों इस तरीके से हम लिख दिए। जो जो प्रश्न ने बोला था वो हम लिख दिए बड़े बड़े तरीके से। आधार का त्रिज्या दिया था, शंकु के आधार का त्रिज्या आर यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, और गोले का त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर। बताइए ये त्रिज्या को यदि आर छोटका मान है तो इसको बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि यदि छोटका दोनों का मान लेंगे तो दोनों त्रिज्या एक ना हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। राइट, अब लास्ट में बोला था कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के क्या है, बराबर है। तो हम लिख दे यहाँ पर, जब शंकु का जितना आयतन होगा तब गोले का भी उतना ही आयतन होगा। राइट ना, तो इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकें। तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर क्या होता है, स्क्वायर इंटू एच, जो कि एच क्या है मेरा ऊंचाई है, बराबर। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 गुना पाई आर क्यूब, यही ना होता है। बस ये कैपिटल आर है। ठीक है, गोले का आयतन क्या लिए हैं, कैपिटल। यदि स्मॉल लीजिएगा तो ये आर से आर कट ना जाएगा। अब इसमें एक चीज़ बताइए, ये पाई से ये हमको लगता है पाई कट जाएगा, कटेगा कि नहीं है, और ये 3 से भी ये 3 कट जाएगा, तो बचा इधर कितना, केवल आर स्क्वायर एच बता। तो आर का मान कितना है, आर का मान है 2.1, तो 2.1 गुना 2.1 गुना एच का मान कितना दिया हुआ है ऊंचाई का, तो ये 8.4 दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब आगे गोले का आयतन में इसमें आपको 4 केवल बचा हुआ है, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए, 4 गुना आर क्यू, इसमें तो आर क्यू का मान फाइंड करना है। राइट, अब देखिए 4 से ये कट रहा है 84, 4 दूनी 8 दशमलव 4 1 4, यही ना होगा। अब बताइए आर क्यू बचा, तो यानी कि ये आर क्यू बराबर हम 21 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, यही ना बचा हुआ है। तो ये आर क्यू को हम इसको 2.1 को क्या लिख सकते हैं, 2.1 का होल क्यू नहीं लिख सकते हैं क्या, बस होल क्यू से होल क्यू कट गया, तो आर का मान कितना निकल गया 2.1 सेंटीमीटर, यही तो हो गया मेरा त्रिज्या। आपको दिख रहा है दोस्तों, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गोले की त्रिज्या इसमें पूछा था, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लाइन कि अतः गोले की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो वही हो गया, यानी कि आधार का त्रिज्या जिसका जितना था शंकु का, वही हो गया गोले का त्रिज्या का भी आयतन। आशा करते हैं दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यदि उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इसमें बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना करें। तो इसमें आयतन की गणना करना है, तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तरह का ही ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आपको ऊंचाई दिया हुआ है और इसमें आधार का त्रिज्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, ये मेरा हो गया भाई जी शंकु। ठीक है, और इसमें आपको त्रिज्या ना दिया हुआ है, ये आधार का त्रिज्या आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये आर आपको दिया हुआ है। और ऊंचाई तो यही ना हुआ
ये ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन का गणना करें, यानी कि शंकु का आयतन का गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है ये तो आपको लिखना ही है। ठीक ना, तो सबसे पहले एग्जाम में ऐसे ही आपको करना है। दिया है, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, ऊंचाई बोलिए तो h कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या यानी कि r कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है आयतन की गणना करें। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला, शंकु का आयतन आप लोगों तो जानबे करते होंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। बस इस पर फार्मूला पर बैठा दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, शंकु का आयतन यानी कि आयतन। ठीक है, तो ये 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है, 21 है। तो 21 गुना 21 और गुना h यानी बोली तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 से 21, राइट। अब 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, या तो 7 आप कटाते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर केवल बचा क्या है, केवल बचा है 7 तिया 21, 21 गुना 22 करेंगे, कितना करेंगे, 21 गुना 22। तो 21 गुना 22 कीजिए, यहाँ पर 22 गुना 21 और गुना कितना करेंगे, 28, यही ना करेंगे। और यही जितना हो जाएगा गुना करके, तो यही मेरा परफेक्टली रूप से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो सबसे पहले 22 गुना 21 कीजिए, तो 22 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुना 21, 2 1 2 और ये 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 4 2 6 और ये हो गया 462 हो गया। कितना हो गया, 462 गुना कितना करेंगे, 28 कर दीजिए, 8 दूना 16, फिर 8 छक 48, 48 1 49 के 9 बाकी 4 और 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा, 32 4 36, 2 दूनी 4, फिर 2 छकी 12 और 2 चौके 8 1 9, गुना कर दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, ये 6 9 4 13, 6 2 8 1 9 9 3 12, ये कितना हो गया, 12 936। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ये ऐसे आपको गुना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कहीं पर रफ पेज में गुना कर लेना है। ठीक ना दोस्तों, ये मेरा गुना हो जाएगा, गुना करके कितना हो जाएगा, ये गुना करके हो जाएगा 12,936 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, तो यही हो जाएगा शंकु का, लंबवृत्त शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, आशा करता है यहाँ तक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा, इससे यदि बाहर आया तब हमको बोलिएगा, समझ गए ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।